प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 9th के गणित विषय के अध्यापन में मैं ललितेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक होगा बहुपद। नवीन किताब के अंदर यह अध्याय क्रमांक 2 है और 9th कक्षा के अंदर है। देखो, बहुपद होता क्या है। सरल भाषा के अंदर एक बात की जाए तो जिसमें बहुत सारे पद हो, ऐसे व्यंजक जिसके अंदर बहुत सारे पद हो उसको अपन बहुपद कहते हैं। लेकिन पद से तात्पर्य क्या? किसी भी चर या अचर पद का गुणनफल एक पूरा पद कहलाता है। जैसे 5 × x, 5 अचर पद है, x चर पद है, इसको गुणा कराओगे तो 5x, ये एक पद हो गया। तो बहुपद के अंदर सरल भाषा में बात करें तो ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो बहुपद कहलाता है। लेकिन ये अपने आप में एक पूरी परिभाषा नहीं है। बहुत सारे पद का तात्पर्य कई बार अटक जाता है कि क्या हो। तो एक बहुपद को समझने के लिए कुछ अपन चरण समझते हैं। जो इन नियमों का पालन करेगा वो बहुपद कहलाएगा। जैसे फर्स्ट, बहुपद वह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, ऐसा जनरल भाषा में लिखते हैं। पद एक या एक से अधिक भी हो सकता है, पहला नियम। दूसरा, प्रत्येक पद की घात जो है वो धनात्मक होनी चाहिए। जो पद लिखी जाती है उसकी घात का मतलब उसकी पावर जो है वो धनात्मक होनी चाहिए। गुणांक पूर्णांक में हो। गुणांक पूर्णांक का मतलब हुआ, जैसा आपको पूछा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कोई ना कोई पूरी संख्या होनी चाहिए, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, प्रत्येक पद के अंदर। तो वह व्यंजक जो इन तीनों पदों को पूर्ण करेगा वो एक बहुपद कहलाएगा। ऐसा व्यंजक जिसमें ये तीनों गुणधर्म होंगे वो आपका बहुपद कहलाएगा। 3 गुणधर्म कौन से? पहला, वह जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, प्रत्येक पद की घात धनात्मक हो, तथा गुणांक पूर्णांक में हो। गुणांक पूर्णांक का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गुणांक जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे देखो, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इनको समझते हैं। आपको कहा 3x² + 7x + 8, क्या ये बहुपद है? तो अपन क्रमशः तीनों नियमों को याद करते हैं। पहला नियम था एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। यहाँ पद कितने हैं? 1, 2, 3। चलो, पालन करता है फर्स्ट नियम। ओके। प्रत्येक पद की घात धनात्मक होनी चाहिए, दूसरा नियम। तो देखो, यहाँ x की घात कितनी है? 2 है। जब x की घात यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, और यहाँ बेचारा x है ही नहीं। इसका मतलब तीनों घातें तो धनात्मक है, दूसरे नियम का भी पालन करता है। तीसरा, गुणांक पूर्णांक में x² का गुणांक कितना है? 3, पूरा पूर्णांक है। x का गुणांक कितना है? 7, पूर्णांक है। और ये तो खुद ही अचर पद है, यानी कि तीनों नियमों का पालन करता है। इसका मतलब ये बहुपद है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 7x³ + 0.5x + 9 = 0। तो देखो, पहला नियम एक या एक से अधिक पद होने चाहिए, 3 पद है, पहले नियम का पालन करता है। घातें धनात्मक होनी चाहिए, दूसरा नियम। तो देखो, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x है ही नहीं, तो घातें, यहाँ x की घात 0 है, कुछ नहीं है, तो तीनों घातें जो है वो धनात्मक है। तीसरा नियम है कि गुणांक पूर्णांक में होना चाहिए। तो यहाँ x³ का गुणांक 7 है, लेकिन यहाँ x का गुणांक 0.5 है, ये पूर्ण नहीं है, ये दशमलव के अंदर आ गया है। इसका मतलब ये तीसरे नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अगर तीनों में से एक भी नियम फेल होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे तीसरा एग्जांपल देखिए, 5y² + 5/y + 6 = 0। अब देखो, ये एक व्यंजक अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अपने घातांक नियम के अंदर एक चीज पढ़ी थी, यदि अंश को हर से हर को अंश में ट्रांसपोर्शन करते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ अभी y की पावर कितनी है? 1 है। जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो ये 5y² तो है ही है, ये जस्ट ऊपर जाएगा तो ये प्लस की एक घात है, ये ऊपर जाएगा तो 5y की घात -1 ले जाएगा, +6। ये नियम अपने घातांक में पढ़ा था। a की पावर -n यदि हो अंश के अंदर तो उसको हर में भेजोगे तो 1/a की पावर n आ जाएगा।
ये उसी नियम का पालन किया है, और प्लस 6 इजिकल टू 0 है ये। अब इस चीज़ को देख के बताना पड़ेगा कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखो पहला नियम चेक करते हैं, ए क्या एक से अधिक पद है, सही बात है। घाते धनात्मक चाहिए, यहाँ घात देखो माइनस प्लस का 2 है चलेगा, y की घात -1 है, ये धनात्मक है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये दूसरा नियम जो है वो फॉलो अप नहीं करता है। तीसरा चलो करता होगा, इसका गुणांक भी पूरा है, इसका गुणांक भी पूरा है, लेकिन दूसरा नहीं करता, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता। बहुपद कौन कौन सा होगा, जो तीनों नियमों का पालन करेगा। 3 नियम में क्या क्या, एक से अधिक पद होने चाहिए, घाते धनात्मक होनी चाहिए, गुणांक पूर्णांक में होना चाहिए। ये तीनों नियम जिसके अंदर लगेंगे वही बहुपद कहलाएगा, शेष बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो बहुपद बेसिकली तो 2 प्रकार के हैं, घात के आधार पर और पद के आधार पर। अब घात कौन सी, जो अपने घातांक नियम में पढ़ा था, आधार के ऊपर जो लगती है वो घात कहलाती थी। पद अभी अपने डिस्कशन किया, चर या अचर पद का गुणनफल एक पद कहलाता है। तो घात और पद के आधार पर देखो, घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, जैसे नाम है वैसे ही इनके काम है। एक घाती का मतलब उसकी घात 1 होनी चाहिए, द्विघाती का मतलब उसकी घात 2 होनी चाहिए, त्रिघाती का मतलब उसकी घात 3 होनी चाहिए। और फिर है पद के आधार पर, तो पद के आधार पर भी 3 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, जिसके अंदर एक पद हो, 2 पद हो और 3 पद हो। और एक विशेष टाइप मैंने अलग से लिखी है 7 नंबर लगा के, शून्य बहुपद। ये बहुपद कौन से होते हैं, जिसके अंदर केवल संख्यात्मक मान हो। जैसे आपको कहा 5 क्या है, 5 एक बहुपद है लेकिन वो शून्य बहुपद है। आपको कहा कि 10 क्या है, 15 क्या है, केवल सिंगल संख्यात्मक मान को शून्य बहुपद कहते हैं। जिसके अंदर केवल संख्या हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो, वो शून्य बहुपद कहलाता है। बहुपद के प्रकार, जो अभी अपने सारे नाम देखे थे, उनको एक एक करके थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं। देखो पहला था एक घाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें उच्चतम घात एक ही हो, एक घाती बहुपद कहलाता है। इसको रेखिक बहुपद भी कहते हैं। अब देखो उच्चतम घात का मतलब क्या, उच्चतम घात का मतलब बड़ी से बड़ी घात 1 हो, उस पूरे बहुपद की सबसे बड़ी घात जो है वो 1 ही हो। जैसे आपको कहा x + 5, तो इसके अंदर x की घात सबसे बड़ी देखो कितनी है, 1 ही है। जैसे आपको कहा z + 8, तो z की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 ही है। ऐसा बहुपद जिसके अंदर बड़ी से बड़ी घात 1 हो, तो वह एक घाती बहुपद कहलाता है। सेम उसी तर्ज पे द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें उच्चतम घात केवल 2 हो, यानी कि बड़ी से बड़ी घात 2 हो, उससे बड़ी घात नहीं होनी चाहिए, तो द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे 3x² + 5x + 6, इसके अंदर देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 ही है, तो ये द्विघाती कहलाएगा। मैंने एक पीछे लिखा है 8x + 3 + 9x²। अब इसके अंदर क्या है, आप थोड़ा समझना, घात कहीं भी हो, जरूरी नहीं हो फर्स्ट नंबर पे ही हो बड़ी घात। पूरे बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात कौन सी है, वह उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो देखो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, भले वो पीछे है, लेकिन सबसे बड़ी घात कौन है, 2 है, तो ये द्विघाती कहलाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आगे 1 है इसलिए मतलब एक घाती बन गया, नहीं। पूरे बहुपद के अंदर घात कहीं भी हो सकती है, वो जहाँ भी होगी वह सबसे बड़ी घात कहलाएगी, उसी के आधार पर अपन बात करेंगे। त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें उच्चतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे 3x³ + 5x + 4x²। अब देखो यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट नंबर पे ही हो। पूरे बहुपद के अंदर देखो सबसे बड़ी घात कौन है, कि सब 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब जब घात की बहुपद की बात करेंगे तब अपन केवल घात पे बात करेंगे, पद पे नहीं करेंगे। और जब पद का बहुपद देखना है उस समय पद की बात करेंगे, उस समय घात की बात नहीं करेंगे। जैसे देखो इसके अंदर y³, अब ये y सेंटर में है, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि सबसे बड़ी पावर उस पूरे बहुपद के अंदर कहाँ है, वो उसका बहुपद कहलाएगा। यानी कि सबसे बड़ी घात जो है वो उसकी घात भी कहलाएगी, और उसी के आधार पर हम एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती की बात करेंगे। ये जो अभी त्रिघाती के अंदर 2 एग्जाम्पल लिखे, देखो इस पूरे के अंदर x है, तो अपन इसको कहते हैं
ये एक घात में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, मतलब इसके अंदर पूरा चर पद जो है वो एक ही है। ये वाई वाई है तो ये भी चर तो एक ही है, लेकिन चर इसके अंदर वाई है, इसके अंदर एक्स है। तो ये सारे अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो सारे एक चर के द्विघात समीकरण है। फिर अपने पद के आधार पर पढ़ा था, तो पद के आधार पर देखो अपने तीन पढ़े थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो देखो एक पदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। यहाँ अपन घात को नहीं देखेंगे, यहाँ केवल पद की बात करेंगे। जैसे ये एक पद x की घात 50, y की घात 10, z की घात 5, पद एक ही है। अब घात वाली कितनी हो अपने कोई मतलब नहीं है। द्विपदी बहुपद का मतलब जिसमें केवल दो पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो ही पद हो द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। जैसे आपको कहा कि 7x6 + 5 और 6x² + 9। अब इसके अंदर देखो पद दो है, घाते भले कितनी हो, इसमें पद दो है। एक मैंने लिखा bx + c, पद दो है, घाते कितनी हो अपने उससे कुछ नहीं। तो ऐसा बहुपद जिसके अंदर दो पद हो द्विपदी कहलाता है। त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 7x³ + 6x + 5 या ax² + bx + c। इसके अंदर अभी देखो 1 2 3 तीन पद है, इसमें भी तीन पद है, तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो देखो जैसे इनके नाम थे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक ही पद हो एक पदी, दो पद हो द्विपदी, तीन पद हो त्रिपदी, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, अधिकतम घात एक हो एक घाती, अधिकतम घात दो हो द्विघाती, अधिकतम घात तीन हो त्रिघाती। जैसे जैसे नाम थे वैसे वैसे इनकी परिभाषा है। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है कि बहुपद की घात क्या हो। तो देखो बहुपद की घात क्या कहलाती है। अभी आपको मैंने घाती के अंदर क्लियर कर दिया था कि किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी जो घात होती है ना वो उस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे एक मैंने बहुपद लिखा 7x5 + 2x + 6। अब आपको पूछे इसके अंदर बहुपद की घात कितनी है, तो आपको यही चेक करनी है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ 5 है, तो इस बहुपद की घात 5 कहलाएगी। आपको प्रश्न में पूछेगा कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो आपको पूरे प्रश्न में चेक करना है कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। जो सबसे बड़ा मान है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। चलो इसके बाद एक छोटा टॉपिक और आता है। जैसे बहुपद की घात के दो एग्जाम्पल और देखिए। आपको कहा 4 - y² बहुपद की घात कितनी है इसके अंदर। तो देखो सबसे बड़ी कौन है, y की घात ही है, तो y की घात 2, यही आपकी बहुपद की घात कहलाएगी। आपको कहा 5x³ + 4x² + 6, इसके अंदर बहुपद की घात कितनी है। तो आपने चेक किया कि सबसे बड़ी घात तो 3 है x की, तो ये बहुपद की घात 3 कहलाएगी। अब समझना एक छोटा टॉपिक और है, अचर पदों का गुणांक। अचर पदों के गुणांक वह संख्या होती है जो उस अचर पद के साथ गुणा की हुई हो। देखो गुणांक का मतलब गुणा की हुई संख्या, और गुणा की गई संख्या को अपन गुणांक कहते हैं। कैसे, देखो आपको एक एग्जांपल दिया 10x² + 8x + 5। इसके अंदर पूछे कि x² का गुणांक कितना है। तो देखो x² के साथ गुणा की हुई संख्या कितनी है, तो अपने को पता चला कि x² के साथ गुणा हुई भी तो 10 है, तो x² का गुणांक 10 हो गया। x के साथ गुणा की हुई संख्या कितनी है, 8 है, तो x का गुणांक 8 हो गया। अब देखो एक छोटा सा नोट आप सबको याद रखना है। किसी भी संख्या की यदि घात नहीं दी हुई है तो उसकी घात हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। किसी का गुणांक कुछ नहीं हो, केवल वो अचर पद ही हो, तब उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा कराओगे तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देके मैं आपको इन सब जो अपन ने अभी तक पढ़ा है इन सबको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको कहा 8x² + x + 8 = 0। आपको कहा इसके अंदर x का गुणांक कितना है। तो देखो x के साथ कोई भी संख्या गुणा नहीं है, तब आपने कहा अभी बात की थी कोई भी संख्या गुणा नहीं हो तो उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। मैंने कहा x की घात कितनी है यहाँ, तो आपने कहा x की घात कुछ नहीं लगी हुई है, तो कुछ भी घात नहीं होती तो उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। अभी नोट के अंदर अपने क्लियरली पढ़ा था। तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, घात कुछ नहीं है तब भी 1। जैसे ये प्रश्न दिया -4x² - 1/4x + 6 = 0। आपको पूछा x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक कितना है, -4, ये -4। x का गुणांक कितना है, -1/4, तो ये x का गुणांक हो गया -1/4। तो घात गुणांक सारे पता होने चाहिए। आपको पूछे कि यहाँ सबसे बड़ी घात बहुपद की घात क्या है, तो आप चेक करोगे सबसे बड़ी घात x की घात 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 हो जाएगी। देखो कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं आपको समझा के इन सबको क्लियर करता हूँ। एक प्रश्न दिया 10x² + 15x + 6, ये कौन सा बहुपद है। देखो जब कौन सा बहुपद की बात करें ना,
तब आपको घात और पद दोनों बताने होते हैं। अगर पूछे कि एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती है, तब तो वो तीन ही बताने। अगर कुछ नहीं पूछे, सीधा पूछे कौन सा बहुपद है, तो कोशिश करो आप दोनों बताने की। जैसे इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपन पद की बात करें तो इसके अंदर कितने पद हैं? 3 पद हैं, 1 2 3। और घात की बात करें तो सबसे बड़ी घात कौन है? 2 है। इसका मतलब ये द्विघाती त्रिपदी हो गया। द्विघात में और 3 पद में बहुपद है, उसको कहेंगे द्विघाती त्रिपदी। आपको पूछे x की घात 35 प्लस 100 और x की घात 100 कौन सा बहुपद है, तो देखो x की घात 35 वाला तो द्विपदी। अब घात नहीं बता सकते क्योंकि सबसे बड़ी घात है, थी तो अपने पास थी नहीं, 3 तक थी, तो ये द्विपदी है 35 घात में। ये एक पदी है 100 घात में, क्योंकि इसकी घात 100 है। सेम देखो बहुपद की परिभाषा को एक बार मैं वापस समझाता हूँ। आपको पूछता है कि निम्न ये बहुपद है कि नहीं है। जैसे पहला दिया 4x² प्लस 3x प्लस 7, आपको कहा ये बहुपद है क्या? तो वही तीनों चीज़ें गौर करो, एक या एक से अधिक पद है पहले के अंदर, घात धनात्मक है पहले के अंदर, तो टिक लगा दिया। तीसरे में देखो गुणांक पूर्णांक है क्या? x² का गुणांक 4 है, x का गुणांक 3 है, गुणांक पूर्णांक में है, यानी कि तीनों नियमों का पालन करता है, तो ये बहुपद है। दूसरे में भी देखो एक या एक से अधिक पद है, घात धनात्मक है और गुणांक पूर्णांक में है। y² का गुणांक 1 है, ये तो खुद ही अचर पद होता है, ये पूर्णांक नहीं है लेकिन अचर पद है, इसको अपने को चेक नहीं करना है। तो ये तीनों नियमों का पालन करता है, तो ये भी बहुपद होगा। बहुपद, उसके प्रकार, उसकी घात, उसके गुणांक, ये सारा अपन ने अभी अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।